नमस्कार, मैं हूं विवेक शुक्ला। आप देख रहे हैं एडीवन मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बात नोटिस में आ गई 21 तारीख से, तो एक प्रश्न उठा कि उसने 17 तारीख को ओवरडोजिंग हुई थी। तो मीडिया में छपी हुई खबरों का सुओ मोटो या स्वतः संज्ञान लेकर वाइस चांसलर मैडम ने 7 लोगों की कमेटी बनाई, जिसका मैं चेयरमैन हूं। और उसमें भावेश कुमार सिंह रिटायर्ड डीजी और रिटायर्ड इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं, हमको टेक्निकल मदद करने के लिए। उस कमेटी के पास 2 काम हैं। पहला काम यह है, जैसे पहले धर्मांतरण का सवाल उठा, इस केस में तो धर्मांतरण इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक है ही नहीं, और उसकी पुलिस जांच कर रही है, वही सक्षम भी है। लेकिन क्या ये एक आइसोलेटेड केस है धर्मांतरण का, या कुछ कोई ऐसा है कि कोई प्रेरित कर रहा है या कोई गैंग काम कर रहा है या कुछ लोग और भी इसमें इन्वॉल्व है? पहला काम इस कमेटी का देखना ये था। और दूसरा देखना ये था कि क्या इसमें जो इनिशियल रिस्पांस यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है उसमें कोई डिले हुआ है, वो क्या पहले आ सकता था, और जो डिले हुआ है वो क्या डेलिबरेट है या ओवरसाइट है, मिस हुआ है। क्योंकि 20 तारीख को हमारे यहाँ कन्वोकेशन था, 21 को संडे था। तो पहली बात यह तो 7 कमेटी कर रही है और हम लोगों ने सारा प्रयास किया है। देखिए, ये जांच करना एक कठिन काम है, कोई आके बताता नहीं है। हम लोगों ने सब जगह नोटिस छपा किया है, जिसको आपने प्रमुखता से कवर भी किया। हम लोगों ने इस मामले में मीडिया के जो भी बंधु हम लोगों के संपर्क में आए, हम लोगों ने पूरी अपनी बात रखी है। और मैं आपको विश्वविद्यालय की तरफ से बताना चाह रहा हूं कि विश्वविद्यालय को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने दोष किया है तो जितना आप लोग चाहेंगे कि उसको सजा मिले, उससे कई गुना हम लोग ज्यादा चाहते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें और कड़ी से कड़ी सजा दें। हम लोगों ने सब जगह नोटिस बोर्ड पे टांगा है, बहुत से लोगों के बयान लिए हैं। जब वो ट्रॉमा सेंटर में पहुंची तब क्या हुआ, उसके इलाज में क्या हुआ, उसके मेडिको लीगल क्या है। और आज इन सारी समितियों की हो गई है, उन चीजों को अभी पब्लिक डिस्क्लोज मत करवाइए। उसकी भी रिपोर्ट अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर बन जाएगी, क्योंकि डीजी साहब का ये मानना था कि उसमें कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिसको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। वो जांच बहुत अच्छे से चल रही है, वो आनी बाकी है। और वो अभी चूंकि मिडवे है, बहुत सेंसिटिव इश्यूज उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए उसकी रिपोर्ट अभी मत कराइए। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न है वो दोनों उस कमेटी जांच कर रही है पूरी ईमानदारी। देखिए, जो एक्शन हुआ है वो उत्तर प्रदेश में शायद आप लोग पहले नहीं बता पाएंगे, किसी पीजी स्टूडेंट को एक्सपेल किया गया है और ये मैक्सिमम एक्शन है, पूरा किया गया, 15 दिन के अंदर कर दिया गया है। तो आप मानते हैं इससे बड़ा एक्शन वाइस चांसलर नहीं ले सकती थी। और मैं आप लोगों से लगातार ब्रीफिंग के दौरान कह रहा था कि वाइस चांसलर का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि जो अगर दोष किया है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उसी तरह से अगर किसी ने डिले की है, अगर वो डेलिबरेट है तो एक्शन होगा, और अगर ओवरसाइट है, भूल चूक हुई है, तो भी एक्शन होगा। लेकिन दोनों का वो अलग होगा, और उसके लिए थोड़ा सा 5-7 दिन और रुक जाइए, सेंसिटिव इशू है, हम लोग उसके लिए भी आपको बुलाएंगे। किसी जानकारी लेनी है, मेरा थोड़ा गला खराब है, तो बात इसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड करा है बेस्ड ऑन कि अकॉर्डिंग टू द विशाखा कमिटी एक्ट ये गिल्टी पाए गए हैं, ये दोषित पाए गए हैं। तो जब इनको दोषित पाया गया है तो इनको केजीएमयू में जो ये लोग जो हमारे पास नीट के थ्रू एमडी स्टूडेंट्स आते हैं वो डीजीएमई से आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन। वो काउंसलिंग के थ्रू इनको अलग अलग संस्थानों में अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड काउंसलिंग पोस्ट करते हैं। तो हमारा स्टैंड है, बहुत क्लियर स्टैंड है, सच अ कैंडिडेट कैनॉट कंटिन्यू इन केजीएमई in the MD course. He is to be expelled from the MD course in KJMU. और ये एक्शन हमारी तरफ से recommended है and it will be taken by the DGME that he will not continue in KJMU henceforth. ये है हमारा एक्शन। हमारा है कि मेरे संस्थान में ऐसा शख्स, ऐसा candidate, ऐसा MD student, he has to be expelled from KGMU। अभी तो सस्पेंडेड चल रहे हैं, एंट्री बैंड है, केवल इंक्वायरी के लिए अलाउड है। आप सब जानते हैं वैसे भी ये एब्सकॉन्डिंग है, अगर एब्सकॉन्डिंग नहीं भी होते KGMU में घुस नहीं सकते 22 की नाइट से। अब हमारा इस विशाखा कमिटी की रिपोर्ट के आधार पे स्टैंड बहुत क्लियर है कि कैनॉट कंटिन्यू हिज MD इन KGMU।
जी, इट्स ऑन इट्स वे। रिकमेंड सिफारिश की बिल्कुल वही है। आज लेटर यहाँ से हम लोग ने ड्राफ्ट करा है, आज जाएगा लेटर। कल शाम को ही हमारे पास विशाखा की रिपोर्ट आई है, लेट आफ्टरनून।